देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या नॉर्थ फेसिंग मकान आपके लिए है लकी चार्म, गुड लक लाएगा या बैड लक बढ़ाएगा? नॉर्थ फेसिंग मकान जानने के लिए देखिए कालचक्र। बिल्कुल, हम लोग जिस घर में रहते हैं, जो हमारा घर है, जो मकान बनाया है, वो शुभ हो तो फिर क्या बात है। आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि नॉर्थ फेसिंग मकान शुभ होता है, खुशियां देता है, तरक्की देता है, अच्छी सेहत भी देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ फेसिंग मकान तभी शुभ होगा जब आप सही वास्तु के हिसाब से पूजा घर, किचन, बेडरूम, बाथरूम, स्टडी रूम, बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे। उत्तरमुखी मकान से जुड़ी जरूरी जानकारी और टिप्स आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो नॉर्थ फेसिंग मकान किन लोगों के लिए शुभ होता है, ये हम जानते हैं। पंडित जी से बताइए, नॉर्थ फेसिंग मकान किन लोगों के लिए शुभ होता है? देखो श्रद्धा, ऐसा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं हैं। और अगर आप देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान में चारों दिशाओं के दरवाजे वाले मकान आपको मिल जाएंगे। लेकिन हर दिशा का मकान हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे किसी की जन्म कुंडली को देख करके जब घात चक्र देखा जाता है तो उससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा महीना, कौन सी तारीख, कौन सी तिथि, कौन सा दिन किस व्यक्ति के लिए घातक है। वो घातक तिथि, वो घातक महीना, वो घातक वार, वो घातक नक्षत्र में अगर कोई आदमी काम करता है तो उसमें उसे नुकसान उठाना पड़ता है। उसी तरह से हर व्यक्ति के लिए एक घात दिशा भी होती है। और घात दिशा कौन सी होती है? घात दिशा होती है अपने नाम से 5वें दिशा को घात दिशा कहते हैं। जैसे किसी का नाम अगर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग ह में है तो उसकी दिशा जो होती है वो पूर्व दिशा होती है। और इसकी घात दिशा जो होती है वो पश्चिम की दिशा त, थ, द, ध, न है। तो जैसे कोई व्यक्ति का नाम है अम्बरीश, अमरेश, अजय, आदर्श, और इन्होंने पश्चिम दिशा का द्वार करके घर बना लिया तो आप मान के चलिए कि जिंदगी भर कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। इसी तरह से दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही लोगों की हवा गुल हो जाती है। लेकिन सच बात यह है कि कुछ लोगों के दक्षिण दिशा के भी मकान बड़े लाभकारी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तरमुखी मकान अगर सही तरीके से बनाया गया है तो घर की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। और उत्तरमुखी मकान प्रकाशन के काम के लिए, मुद्रण के काम के लिए, प्रिंटिंग के काम के लिए बहुत अच्छा होता है। उत्तर दिशा का संबंध जो है ये बुध ग्रह से है। उत्तर दिशा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में मीडिया या मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए उत्तरमुखी मकान समृद्धशाली हो सकता है। कोई लेखाकार है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बैंकर है, कोई निवेशक है, कोई शेयर बाजार का कारोबारी है, या कारोबार शेयर बाजार में ब्रोकरेज का काम करता है, कोई वास्तुशास्त्री है, या ज्योतिष का काम कोई करता है, या टूरिज्म या होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए भी उत्तर दिशा का जो मकान होता है शुभ होता है। यहाँ उत्तर दिशा का क्या मतलब? आप 2 मतलब इसका निकाल सकते हैं। एक तो ये कि उत्तर दिशा निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय आपका मुंह उत्तर में हो तब उत्तर दिशा, कि घुसते समय आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो तब उत्तर दिशा। कंफ्यूज होंगे ना? हाँ। लेकिन वास्तु राजवल्लभ जो ज्योतिष का प्रमाणिक ग्रंथ है वो साफ कहता है नृहसते सती, नृहसते सती। इसका मतलब ये होता है कि निकलते समय विचार करो। जैसे द्वार का विचार होता है, 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो स एव नृहसते सती। नृहसते सती कह करके ये बताया गया है कि जब आप उस मकान से निकल रहे हों तो जिस डायरेक्शन में आपका मुंह होगा वही द्वार माना जाएगा। तो इसलिए
अगर आप अपने घर से उत्तर की ओर मुंह करके बाहर निकल रहे हैं तब वो नॉर्थ फेसिंग घर कहलाएगा। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेनी चाहिए। इस बात में कहीं कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग साउथ फेसिंग मकान के लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं, हाँ पंडित जी घुसते समय हमारा मुंह उत्तर की तरफ रहता है, ठीक है ना, नॉर्थ फेसिंग है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। निसते सती निकलते समय आपका मुंह जिस दिशा में होगा वो फेसिंग आपकी मानी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अगर आपका नॉर्थ फेसिंग मकान है तो सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा में सीढ़ियां बनवानी चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। और पंडित जी वास्तु में कहते हैं एक एक चीज वास्तु के हिसाब से तो सटीक हो तो फिर वारे नियारे होते हैं। तो सीढ़ियों की बात करें, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग घर के बाहर से सीढ़ियां बनवाते हैं, कुछ अंदर सीढ़ियां बनवाते हैं, तो किस तरफ ये सीढ़ियां होनी चाहिए नॉर्थ फेसिंग घर में? बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है श्रद्धा, कि लोग लाखों लाख रुपया खर्च करके मकान बनाते हैं, तो अगर वास्तु का विचार कर ले तो उनका क्या नुकसान हो जाएगा? अगर वास्तु के हिसाब से घर बना लें तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा? मैं इस बात को पूरी दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं, ताम्रपत्र पे लिख के दे सकता हूं, पूरी गारंटी ले सकता हूं कि अगर वास्तु के हिसाब गृह निर्माण कर दिया जाए तो कमजोर से कमजोर परिस्थिति वाला परिवार भी एक दिन समृद्धशाली हो सकता है और उस घर में वो सारी खुशियां रहेंगी जो एक मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। लेकिन वास्तु के विपरीत अगर कोई घर है तो वहां विपदा आने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो जाए, आप बुला लो किसी भगवान को, आप कर लो उन्नति। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां हो जाएं, आप कर लो विकास, दिखाओ विकास कैसे होता है। आपका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो, करके विकास दिखाओ। आपका किचन साउथ ईस्ट में ना होकर के किसी दूसरे डायरेक्शन में हो जाए, दिखाइए अपना विकास। ब्रह्मस्थान में कोई काम करने की चीज हो जाए, दिखाइए अपना विकास। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे समझ में नहीं आता है, इस बात पे मैं बड़ा हैरान होता हूं। चलो गांवों की बात तो जाने दो, गांव में तो लोग सही में वास्तु का विचार करते हैं, वो अपना घर बनाते हैं, बीच में आंगन बनाते हैं, वास्तु का विचार करते हैं। लेकिन शहरों में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनती हैं, करोड़ों करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की बिल्डिंगें बनती हैं, इसमें क्यों नहीं सही ढंग से वास्तु का प्रयोग करते? क्यों बिल्डर ऐसे मनमानी काम करते हैं? उन्हें क्या पैसा लेकर के दूर हो जाएंगे, उसमें रहने वाले रोएंगे? मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 1000 गज की कोठियों में रहते थे, लेकिन बेटी और बेटे की शादी जब रुक गई, नहीं हो रही है, तो उन्हें घर छोड़ करके किराए के घर में जाना पड़ा, वहां से विवाह हो गया। वास्तु का इतना बैड इफेक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है, देखो कि उत्तर मुखी मकान में कभी भी उत्तर दिशा की ओर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इससे वित्तीय समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात है, विकास रुक जाता है। उत्तर मुखी मकान में उत्तर पूर्व दिशा में भी सीढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे हल्की दिशा है। इस दिशा में सीढ़ी जैसा वजनी काम अगर आप करते हैं तो सारा वास्तु उलट जाएगा। इससे तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और सीढ़ियां होनी कैसी चाहिए? सीढ़ियां क्लॉकवाइज होनी चाहिए, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे सीढ़ियां घूमनी चाहिए। हर समय सीढ़ी राइट टर्न होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ही होनी चाहिए। ये बात अगर आपके समझ में आ जाए और सीढ़ियां सही डायरेक्शन में अगर आप बना लें तो निसंदेह उस मकान में आप उन्नति करते चले जाएंगे, आप विकास के पथ पर कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन जो लोग पूरब दिशा में सीढ़ियां बनवा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जिनकी सीढ़ियां होती हैं, वो बस मकान जितने पर बनकर रुक जाता है उतने बनकर रुक जाता है। ना तो कभी वो पेंट हो पाता है, ना तो कभी उसकी मरम्मत हो पाती है, और ना ही उसकी अच्छे से देखरेख हो पाती है, और ना ही उसकी सजावट होती है। ऐसे घर में दिवाली के भी दिए 2-4 ही जलते हैं,
सजावट नहीं हो पाती है, घर की स्थिति ही नहीं रहती है। तो आप सोच लो कि जीवन में अगर 10 मिनट निकाल करके घर बनाने के पहले उसके वास्तु पर विचार कर लिया जाए तो क्या घट जाएगा। ये विचार करने की बात है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम रूढ़वादिता या अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। आप विश्वास करिए, आप कपड़ा पहनते हैं, अगर उसको ही ठीक ढंग से मैनेज ना करें तो आप बुरे लगेंगे। आप घर है आपका, अगर उसमें आपकी कुर्सी मेज अव्यवस्थित है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से वास्तु है प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था, और प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था हो जाने के बाद जीवन अपने आप आपका सहज हो जाएगा। नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, अगर आपको तैरना है पूरब दिशा की ओर तैरिए तो आप 200-500 मीटर तैर सकते हैं, थकेंगे नहीं। लेकिन अगर आप पश्चिम की दिशा की ओर तैरना शुरू करें तो शायद 10 मीटर तैरना आपके लिए भारी हो जाएगा और जीवन जाने का भी खतरा बनेगा, क्योंकि वो प्रकृति के विपरीत आप तैर रहे हैं। ढलान तो पूरब दिशा की तरफ है ना, तो इसी तरह से वास्तु अगर आपका पूरब की दिशा की तरफ ढाल होगा, उत्तर दिशा की तरफ ढाल होगा तो बात बन जाएगी। और अगर उल्टा हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से साउथ वेस्ट की तरफ ढाल हो गया तो सारा कुछ चौपट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर का पूजा घर किस तरफ होना चाहिए? नॉर्थ फेसिंग मकान में पूजा घर किस तरफ होना चाहिए, ये आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं अंजू दिल्ली से। अंजू जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। अंजू जी बात कर सकती हैं आप पंडित जी से? हेलो। हाँ बोलो पंडित जी, बेटा। नमस्कार। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1994। नाम है उसका तनु। उसकी शादी से उससे बड़ी परेशान हूँ कि कब तक उसकी शादी होगी और कैसा उसको घर बार मिलेगा। और पंडित जी मैं भी थोड़ी सी बीमार रहती हूँ, मेरे को पैरालाइज हुआ है, क्या यह ठीक हो जाएगा? विभा जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है और बृहस्पति उससे सप्तम भाव का स्वामी है। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल योग हो रहा है। विवाह में बिल्कुल भी देर नहीं है, विवाह का योग बनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा प्रयास करिए, नवंबर दिसंबर में या फरवरी मार्च में विवाह हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस बच्ची से 100-100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए दान करवाइए, ताकि उसका विवाह सुव्यवस्थित हो सके। जहाँ तक आपके सेहत का सवाल है तो छठे भाव का स्वामी मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको रक्त संबंधी और शरीर में दर्द से संबंधित बीमारियां हैं। आपको चाहिए कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और नारियल के तेल में थोड़ा सा देसी कपूर डाल करके उसको गुनगुना करके गर्म कर लें, और उस तेल से अपने दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर, हाथ के तलवे में, पैर के तलवे में थोड़ी देर के लिए मसाज कर लें गुनगुने तेल से। इससे आपको राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कि नॉर्थ फेसिंग अगर मकान है तो पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। पूजा घर जो होता है ना भाई, देखिए पूजा घर जो होता है ये होता है एक तरह का पावर हाउस, जहां से सारी शक्ति का संचार होता है पूरे घर में। और अगर वही खराब हो गया, सब खराब हो गया। जैसे इतनी बड़ी शरीर है और इसमें 4 सेंटीमीटर की नाक है, अगर नाक को जाम कर दिया जाए तो इतनी बड़ी शरीर का कोई मतलब है? आदमी को मरने में 2 मिनट से ज्यादा लगेगा। जैसे शरीर में नाक की उपयोगिता है, उसी तरह से घर में पूजा घर की उपयोगिता है। ये बात अलग है कि कुछ महापुरुष, आधुनिक विज्ञान के सृजनकर्ता, लाल किताब के मर्मज्ञ ये कह देते हैं लोगों से कि घर में पूजा स्थान मत बनाना, घर में घंटियां मत बजाना, घर में दिए मत जलाना, घर में भगवान की पूजा मत करना, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। अरे हम उस देश में रहते हैं जहां जोरावर और फतेह बहादुर दीवारों में चुन दिए गए, लेकिन अपना धर्म उन्होंने नहीं बदला। और हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपना पूजा स्थान बदल दें, अपने भगवान को हटा दें,
दिया जलाना बंद कर दें, धूप जलाना बंद कर दें। कितने स्वार्थी हम हो सकते हैं। हम तो उस संस्कृति के हैं जहां जोरावर और फतेह बहादुर दीवारों में चुने जाते हैं, लेकिन वो उफ नहीं करते हैं और अपने धर्म से विचलित नहीं होते। और उसी देश के हम हैं, भौतिकता के लिए, थोड़ी सी तरक्की के लिए ये तक दूसरों की बात हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलिए घर में पूजा स्थान हटा देंगे, मंदिर हटा देंगे, देवी देवताओं की मूर्ति फेंक देंगे, दिया नहीं जलाएंगे, घंटी नहीं बजाएंगे। क्या है, कितने दिन आप सुखी रहेंगे इस विचारधारा से। सनातन धर्म कहता है कि अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, तो ईश्वर और धर्म ये दोनों आपके दुखों को देख लेंगे। लेकिन हम प्रारब्ध के अनुसार कुछ दुख सुख का अगर भोग कर लें तो ये अच्छा ही होता है, क्योंकि आगे के जन्मों में उसे हमें नहीं भोगना पड़ता है। तो आपका घर अगर उत्तरमुखी है तो पूजा घर के लिए सबसे शुभ दिशा केवल नॉर्थ ईस्ट हो सकती है, उत्तर पूर्व, जिसको कहते हैं ईशान कोण। उत्तर पूर्व दिशा में अगर पूजा घर नहीं बन सकता है तो पूर्व या पश्चिम दिशा में भी आप किसी तरह से पूजा घर बनवा तो सकते हैं, लेकिन पूरब मुंह करके ही पूजा होनी चाहिए। अगर इन दिशाओं में पूजा घर नहीं बन सकता है तो बेडरूम, स्टोर रूम को छोड़कर किसी भी अन्य कमरे में जो उसका ईशान कोण हो, वहां पर आप लकड़ी का छोटा सा मंदिर रख करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन वहां पत्थर का ना तो आप पूजा घर बनवा सकते हैं, ना मार्बल का आप पूजा घर बनवा सकते हैं, और ना तो पूजा घर को आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर जरा सा भी आपका सामर्थ्य लागू करता है तो आपका पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और पूजा घर में देवी देवताओं के चित्र के अलावा, पूजन सामग्री के अलावा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। कोई अलमारी नहीं, कोई सूटकेस नहीं, कुछ भी नहीं पूजा घर में होना चाहिए। पूजा घर बिल्कुल खाली होना चाहिए और उसमें अच्छा पंखा होना चाहिए, हो सके तो एसी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, किसी बाथरूम से उसको अटैच नहीं होना चाहिए, और एक अच्छी सी कालीन बिछी होनी चाहिए, ताकि आप पूजा करने के बाद वहीं ध्यान भी कर सकें। और अगर ध्यान करते करते आप समाधि में चले जाएं और गिरने की नौबत आ जाए तो कालीन बिछा रहे, आप सेफ रहें। जानते हैं, ये पूजा घर वो स्थान है जहां से आपको शक्ति मिलती है इस संसार से लड़ने की। और संसार से लड़ने की जहां से ताकत मिलती है, अगर वही जगह गलत डायरेक्शन में हो गई तो आप क्या लड़ोगे। क्योंकि ये तो वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती का सुख तो उसी को मिलता है जो वीर है, और जो वीर नहीं है उसे क्या धरती का सुख मिलेगा। वो तो दुखों में पैदा होगा, दुखों में मर जाएगा। तो इसलिए पूजा घर सही डायरेक्शन में होना चाहिए, और जिस तरह से शरीर में हमारी नाक की आवश्यकता है उसी तरह से घर में पूजा घर भी आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और पूजा घर के बाद अब बात करेंगे आपके किचन यानी कि रसोई की। नॉर्थ फेसिंग मकान में किचन किस दिशा में होना चाहिए। किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पंडित जी, और कल्पना नहीं कर सकते हैं उसके बगैर घर की। और किचन ऐसी जगह है जहां पर खाना बनता है, और कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, तो उसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है, महत्व उसका और भी बढ़ जाता है। देखो बेटा, सही बात यह है कि किचन का मतलब कि ईशान कोण से शुरू करते हैं पूजा घर से। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें ईशान कोण में खेलती हैं, वहाँ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब जल के नष्ट हो जाते हैं सूर्य की किरणों से। उसके 1 घंटे के बाद सूरज दक्षिण पूर्व की दिशा में आकर के उसकी रोशनी किचन में खेलने लगती है, और वहाँ फंगस, बैक्टीरिया या मतलब कि वायरस जो भी मनुष्य को हानिकारक मतलब कि हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए उसको रसोई घर बनाया गया है कि वहाँ पूजा करने के बाद व्यक्ति अपने भोजन वोजन की व्यवस्था करने के लिए वहाँ कार्य करे। तो इसलिए जो घर उत्तर मुखी है, यानी जिस घर का मुख्य द्वार ठीक उत्तर दिशा में है, ऐसे मकान की रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। ये सर्वोत्तम दिशा है।
दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई अगर नहीं बनवा सकते हैं तो रसोई के लिए दूसरी शुभ दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम अगर आप किचन बना रहे हैं तो ये पहली बात तो रुदन कोण होगा, ये उचित नहीं है। लेकिन अगर बनाना मजबूरी है या बन गया है तो ऐसा कुछ करिए कि भोजन ईस्ट फेसिंग होकर के बनाना पड़े और उसमें जो सिंक हो वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, उसी किचन में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में सिंक हो। सिंक नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन के अलावा अगर हुई तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो अगर उत्तर मुखी मकान है तो उत्तर पूर्व दिशा में भूल करके भी रसोई मत बनवाइएगा। ये ईशान कोण है, देवताओं का स्थान है, देवताओं के स्थान पर भोजन नहीं बनाया जाता है। कोई इतनी मजबूरी आपकी नहीं है कि कोई वास्तु के खिलाफ भी घर बना हुआ है और आप जाकर के उसको खरीद लें। किराए के मकान में रह लीजिए थोड़े दिन, लेकिन जब भी घर खरीदिए, जब भी घर लीजिए, जब भी घर बनाइए, वो वास्तु के अनुरूप होना चाहिए, चाहे छोटा सा ही मकान हो। मकान इसलिए थोड़ी होता है कि रात भर आप सो न पाए, तनाव में रहें, चिंता में रहें, कर्ज में डूबे रहें, बीमारियों में मरते रहें। मकान इसलिए होता है जहां चैन की नींद आए। मकान वो मकान नहीं होता है जिसमें नींद ना आए। जहां आप टेंशन फ्री हो सकें वो मकान होता है। तो इसलिए वास्तु का ध्यान देना परम आवश्यक है। और अब बात करेंगे बाथरूम की। नॉर्थ फेसिंग मकान में बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो, जो घर उत्तर दिशा के द्वार वाले हैं श्रद्धा, ऐसे मकानों में जिनका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है, ऐसे मकान में बाथरूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना सबसे शुभ होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में आप बाथरूम अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो दूसरी शुभ दिशा दक्षिण पश्चिम भी है। ध्यान रखें, इन दिशाओं के कोण में शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए, कोण से हटकर होना चाहिए। जैसे साउथ वेस्ट में आप बाथरूम तो बना सकते हैं, नो डाउट, मास्टर बेडरूम से जुड़ा बाथरूम होगा, लेकिन वो साउथ वेस्ट के कोने में नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा कोने से हट करके ईस्ट की तरफ होगा। इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में भी नॉर्थ वेस्ट के कोने पर बाथरूम नहीं होगा, थोड़ा सा साउथ के डायरेक्शन में होगा। ये बात अगर समझ में आ जाए तो शायद वास्तु का सारा कार्यक्रम कल्याणकारी हो जाएगा। और हां, टॉयलेट की जो सीट होगी वो हर समय नॉर्थ साउथ फेसिंग होनी चाहिए। आप जब टॉयलेट की सीट पे बैठे तो आपका मुंह उत्तर या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कभी ईस्ट वेस्ट फेसिंग टॉयलेट का अगर कमोड है आपका, तो आप मान के चलिए कि उस घर में पेट की बीमारी सबको रहेगी। ईस्ट फेसिंग आप बैठेंगे तो सूरज की दिशा में मुंह करके आप मल त्याग करेंगे, वेस्ट फेसिंग बैठेंगे तब भी अस्त होते सूरज की दिशा में आप मल त्याग करेंगे। तो कहने का मतलब ये वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषी है। इसलिए आप कभी ध्यान दीजिएगा अपने कमोड पर कि क्या नॉर्थ साउथ फेसिंग है, अगर हां तो ठीक, अगर नहीं तो उसे ठीक करवा लीजिए। बस अगर शौचालय, हां कुछ लोग तो शौचालय में बैठ करके और शादी विवाह से लेकर अपने बिजनेस तक की प्लानिंग कर लेते हैं, आधे आधे घंटे शौचालय में बैठे रहते हैं। इसलिए शौचालय साफ सुथरा भी होना चाहिए, किसी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें एग्जॉस्ट फैन जरूर होना चाहिए और शौचालय थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटा और बहुत सकरा शौचालय वास्तु के दृष्टि से ठीक नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी है छोटा शौचालय बनाने की, तो भी वहां कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए और बहुत ही साफ सफाई होनी चाहिए। आपके शौचालय को देख करके आपके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। जिसका बाथरूम जितना चमकता है उसकी भाग्य उतनी चमकती है, और जिसका बाथरूम जितना गंदा होता है उसका भाग्य उतना ही मरा पिटा होता है। इसलिए वास्तु की व्यवस्था में अगर बाथरूम की व्यवस्था उत्तम है तो ऐसे लोगों का जीवन उत्तम होता है। और जो लोग अपने हाथ से बाथरूम की सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ये सचमुच में वीर लोग होते हैं, भाग्यशाली लोग होते हैं। और जो लोग बाथरूम की सफाई से मुंह मोड़ते हैं,
बाथरूम नहीं सफा करना चाहते हैं, ये अभागे लोग हैं, ये बनावटी लोग हैं। इनका जीवन ज़्यादा दिनों तक ठीक नहीं रह सकता। ये दूसरों के ऊपर आश्रित होकर जीने वाले लोग हैं। ये देश को दिशा नहीं दे सकते हैं, ये देश को रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, ये समाज को रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। ये खुद मोहताज हैं दूसरे के रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए बाथरूम की सफाई घर के प्रत्येक सदस्य को करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नॉर्थ फेसिंग मकान में कौन से छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं? नॉर्थ फेसिंग मकान से जुड़ी जरूरी जानकारी आपको पंडित जी लगातार बता रहे हैं। अब बात करेंगे आपके स्टडी रूम की। नॉर्थ फेसिंग मकान में स्टडी रूम किस दिशा में होना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। रसोई घर की बात हो गई, पूजा घर की बात हो गई, बाथरूम की बात हो गई, अब स्टडी रूम का होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये समस्या आपके पास बहुत लोग लेकर आते होंगे। स्टडी रूम की दिशा। सच बात यह है बेटा, जिसको हम स्टडी रूम कहते हैं, अगर हम इसको साधना कक्ष कहें तो कोई गलत बात है। सरस्वती की साधना ही तो है स्टडी। जैसे हम लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं पैसे के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं अगले जन्म के उद्धार के लिए, हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं दुखों के नाश के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करते हैं अपने दुखों से निजात पाने के लिए, उसे सरस्वती की साधना तो हम इसलिए करते हैं ना कि हमारा ज्ञान सूर्य की किरणों की तरह चारों दिशाओं में फैले। तो सरस्वती को हम आवाहन करते हैं ना, सरस्वती देवी की उपासना करते हैं ना। तो स्टडी रूम का मतलब ये थोड़ी है पढ़ाई कोई पढ़ाई थोड़ी है। पढ़ाई एक साधना है, पढ़ाई एक साधना है, और ये एक ऐसा धन है जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई बांट सकता है, ना कोई आपसे हरण कर सकता है, और ना तो कितना भी खर्च करने पर ये खत्म हो सकता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन हर धन में इसलिए प्रभाव है, न भातृभाजम, भाई इसको बांट नहीं सकता है, न च भारकारी, और न तो विद्या का भार किसी के ऊपर रहता है चाहे जितना पढ़ लो, न राज्यहारम, न तो सरकार इसको छीन सकती है कि इसमें लग गया जीएसटी, इनकम टैक्स, आपने इतना पढ़ा है थोड़ा सा इधर भी दे दो। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, खर्च करने पर बढ़ता रहता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो ज्ञान का जो केंद्र बिंदु है, जहां से आप ज्ञान अर्जन करेंगे, वो जगह तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धा, वो जगह तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण होती है। ये जगह ना तो सकरी होनी चाहिए, ना तो पतली होनी चाहिए, ना तो छोटी होनी चाहिए, ना ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां इस तरफ भी अलमीरा, इस तरफ भी अलमीरा, इस तरफ सूटकेस, इस तरफ अटैची, वहीं बीच में कुर्सी मेज लगा के बच्चे को बैठा दिया ठूस के, यहीं पढ़ लो। उत्तर मुखी मकान में स्टडी रूम हर समय पूर्व उत्तर या मकान की उत्तर पश्चिम दिशा में हो सकता है। उत्तर मुखी मकान में स्टडी रूम दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम कोण में बिल्कुल ना बनवाएं। स्टडी टेबल पर इस तरह रखें कि छात्र का मुंह पढ़ते समय उत्तर पूर्व या पूर्व या उत्तर दिशा में ही रहे। और हां, ध्यान रखिएगा, अगर सरस्वती का चित्र लगाना चाहते हैं तो बैठी हुई सरस्वती का, बीड़ा बजाती हुई सरस्वती का चित्र लगाइएगा, खड़ी सरस्वती का चित्र मत लगाइएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर लड़के का फोकस एकाग्रता का नहीं है तो लड़के को एक तांबे की प्लेट में क्रिस्टल या मेटल का कछुआ जिसका मुंह पश्चिम दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो, और उसमें थोड़ा सा पानी भर करके रख दें और बच्चे के बाएं हाथ में उसको रहने दें और बच्चे से कहें पढ़ाई करने के लिए। उसका ये असर पड़ेगा कि बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विज्ञान, मैथमेटिक्स, इन विषयों में बहुत दक्ष और पारंगत हो, तब तो आपको एक क्रिस्टल बॉल जरूर रखना चाहिए बच्चे के दाहिने हाथ की तरफ। जब पढ़ने से उसका मन इधर उधर भटके तो क्रिस्टल ग्लोब को घुमाए। जितना क्रिस्टल ग्लोब घूमेगा उतना उसकी मेमोरी पावर की सारी फाइलें जो है उसके मेमोरी में रिजर्व होंगी, और जरूरत पड़ने पर, रिकॉल करने पर सारी फाइलें ओपन हो जाएंगी। क्रिस्टल को देखना, क्रिस्टल को छूना, क्रिस्टल को चलाना, ये मतलब कि विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात करते हैं पार्किंग या गैरेज की। नॉर्थ फेसिंग मकान में पार्किंग या गैरेज किस दिशा में होना चाहिए, ये इसलिए जरूरी, देखिए फ्लैट सिस्टम है तो वहां पर तो आपको सोसाइटी में तो मिल जाएगी जगह। कुछ लोग बिल्डर फ्लैट्स ले लेते हैं, वहां सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि गाड़ी खड़ी कहाँ करें, तो घरों के आगे ही। लेकिन अगर प्रॉपर मकान बनवा रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो श्रद्धा, ऐसी बात है बेटा कि 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव में गाड़ी पार्किंग के लिए जिनके पास गाड़ी है, गाड़ी नहीं है, बाइक है, जिनके पास बाइक नहीं है, साइकिल है, ठीक है ना, ऐसे लोगों के पार्किंग की दिशा जो है वो एक निश्चित करने के लिए ये आप जान लीजिए कि घर की उत्तर दिशा में कभी भी गैरेज या पार्किंग की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में पार्किंग करने से मानसिक शांति भंग होती है, वाहन खराब होता है। और हमेशा दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में पार्किंग या गैरेज आपको बनवाना चाहिए। गैरेज बनवाना है तो नॉर्थ वेस्ट में बनवाइए, गैरेज बनवाना है तो साउथ ईस्ट में बनवाइए। दोनों जगह अगर गैरेज बनवाए जाएंगे तो वाहन से आपको सुख भी मिलेगा और आनंद पूर्वक आप जीवन भी व्यतीत करेंगे। लेकिन जहां स्टील पार्किंग है, जहां पूरे घर के नीचे पार्किंग ही बनी हुई है, वहां पार्किंग कहीं भी आप कर सकते हैं, उसका दोष नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं बालकनी या छत की। नॉर्थ फेसिंग मकान में बालकनी या छत की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जानेंगे, बताइए पंडित जी। अब देखिए, बालकनी तो बहुत जरूरी है और उत्तर दिशा में बड़ी बालकनी या खुली छत होनी चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा में बालकनी नहीं बनवानी चाहिए। लेकिन अगर इन दिशा में बालकनी है तो इनको ग्रिल से बंद करवा देना चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का मकान नॉर्थ फेसिंग है उन लोगों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से, बताइए। देखिए, अगर आपका उत्तर मुखी मकान है तो शौचालय या बाथरूम उत्तर पूर्व कोण में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर उत्तर पूर्व दिशा में बाथरूम है तो मुझसे लिखित गारंटी ले लो कि भगवान साक्षात चक्र सुदर्शन लेकर आएंगे, तब भी आपको सुखी नहीं कर पाएंगे। ऐसे मकान को 1 मिनट में छोड़ दो, चाहे जाकर झोपड़ी में रहना पड़े, ऐसे महल का त्याग कर दो, क्योंकि नींद नहीं आएगी, संतान की उन्नति नहीं होगी, जीवन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आप कहते हो पंडित जी कोई उपाय होगा? हर चीज का उपाय थोड़ी होता है। नाक का उपाय पैर में नाक को लगा करके कोई कहे कि उपाय होगा कि यहां से सांस ले लें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका उपाय नहीं होता है। उसी तरह से अगर ईशान कोण में शौचालय है तो उसका उपाय नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ लोग आपको कहेंगे साबुत नमक रख दीजिए, समुद्री नमक रख दीजिए, ये हिरण का चित्र लगा दीजिए, ये कर दीजिए, वो ये सब केवल कहने की बात है। आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं, वो दोष जाता नहीं है। तो उत्तर मुखी मकान में बेडरूम उत्तर पूरब के कोने में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देव कोण है और देव कोण में बाथरूम होगा, तुम सांसारिक कर्म करोगे वहां पे गर्भाधान और प्रसव की क्रिया करोगे और सुखी रहोगे? कभी नहीं। वो देव स्थान है, वहां केवल ध्यान करने की जगह है, वहां केवल पूजा करने की जगह है, वहां केवल शुभ शुभ सोचने की जगह है, वहां सांसारिक कर्म नहीं किया जाता है। हाँ, उत्तर मुखी मकान में सेफ्टी टैंक उत्तर पूर्व कोण में नहीं होना चाहिए। उत्तर मुखी मकान में उत्तर दिशा की ओर से कोई सीढ़ी भी नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में रसोई भी नहीं बनवानी चाहिए। ऐसा प्लॉट ना खरीदें जिसकी ढलान उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो। उत्तर दिशा में बड़े पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी, कूड़ेदान, स्टोर रूम, ये सब भी नहीं होने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा कटी हुई नहीं होनी चाहिए। उत्तर मुखी मकान में इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड हर समय साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। पूरे घर में ऊर्जा का वितरण संतुलित हो सके तो उत्तर मुखी मकान में गंदा पानी उत्तर या दक्षिण दिशा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उत्तर दिशा के मकान में लाल या मरून रंग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। उत्तर दिशा के मकान के लिए आदर्श रंग सफेद है, नीला है, बेज है, ग्रे है, हरा है। तो उत्तर मुखी मकान की रसोई में काले रंग के संगमरमर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लाल रंग की ग्रेनाइट सबसे अच्छी होती है इसके लिए। ये बात अगर आप मान करके और अपने सपनों का महल बनाएंगे
तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको सुख समृद्धि मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। भौतिकता इससे किसी को संतुष्टि नहीं मिली है, लेकिन अगर आपके मन में शांति है, सुकून है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके परिवार में सुमति है, तो आप जैसा इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। ये बात अलग है कि मनुष्य का दिमाग ये हवस की खोपड़ी है, ये कभी ना भरी है ना भरेगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, किसी के सामने आप हाथ नहीं फैला रहे हैं, दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। चना चबैना गंग जल जो पूजों करतार, काशी कबो न छाड़िए बाबा विश्वनाथ दरबार। तो बस हम ये कहेंगे कि आप भारत की धरती पर रहते हैं, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति के साथ साथ यहाँ की सभ्यता जो है, इसको आप अक्षुण्ण बनाए रखने में सहयोगी बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। नॉर्थ फेसिंग मकान में कौन कौन से वास्तु उपाय आपको जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, उत्तरमुखी मकान में या किसी दिशा में आपका मकान हो, तो हर समय दरवाजा जो मेन गेट बनता है वो 5वें पद में बनता है। अब आप पूछेंगे पंडित जी 5वां पद क्या है? पद माने होता है चरण भाग। तो देखिए, ये नियम है वास्तुराज वल्लभ का, 9 भागम गृहम कृत्वा पंच भागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह एवं दृश्यते सती। जैसे 45 फुट आपका पूर्व पश्चिम मकान लंबा है और उत्तर दिशा में आपको दरवाजा बनाना है, तो 45 फीट को अगर आप 9 से भाग देंगे तो 5 फीट का एक चरण होगा। तो पंचभागम तु दक्षिणे, 5 भाग को दक्षिण में करिए, माने 25 फुट दाहिने तरफ, और त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो, 3 भाग माने 15 फीट आपके हाथ के बाईं तरफ उत्तर दिशा में करिए। यह एवं दृश्यते सती, जैसे आप घर के दरवाजे के बाहर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, अपने दाहिने हाथ की तरफ 25 फीट, बाएं हाथ की तरफ 15 फीट छोड़िए, तो बाकी कितना बचा? 5 फीट। इसी 5 फीट में आप मुख्य द्वार स्थापित कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुख्य द्वार आप 5 फीट में नहीं 4 फीट में स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर 1 फीट को आप 9 भागों में डिवाइड करके और 5 भाग दाहिने तरफ 3 भाग बाएं तरफ भेज दीजिए। 2 फीट को डिवाइड करना है तब भी यही नियम बना लीजिए। इस तरह से अगर आप नियम से मुख्य द्वार बनाएंगे तो विश्वास करिए, ना तो कभी द्वार भेद होगा और ना ही कभी उस मकान में रहने वाले लोगों की अवनति होगी। हाँ, जिन उत्तरमुखी मकानों में उत्तर और पूर्व दिशा की ओर दीवारें हैं, उन दीवारों को दक्षिण पश्चिम की दीवारों से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए। लेकिन दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जो दीवार है वो ऊंची भी होनी चाहिए, मोटी भी होनी चाहिए, वजनी भी होनी चाहिए। उत्तरमुखी मकान में रसोई दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में आप बनवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व में रसोई है तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन बनना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई है तब पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनना चाहिए। तो उत्तर पूर्व दिशा में रसोई आप बनवा सकते हैं, रसोई नहीं बनवा सकते हैं उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर मुखी मकान में उत्तर पूर्व दिशा में ड्राइंग रूम भी आप चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन एकदम नॉर्थ ईस्ट में नहीं, क्योंकि वो देवकोण है। देवकोण में अतिथि नहीं बैठाए जाते हैं। वहां अगर गेस्ट आप बैठाएंगे ना तो वही आपके भगवान बन जाएंगे, सारी जिंदगी आप उन्हीं के गोल गोल चक्कर घूमते रह जाओगे। तो बस गेस्ट रूम उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रुदन कोण है, ताकि कोई गेस्ट आकर कुंडली मार के 6 महीने के लिए ना बैठ जाए, जो आज आए और कल निकल जाए धीरे से। इसीलिए गेस्ट रूम हर समय उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाया जाता है, क्योंकि वो उच्चाटन की दिशा है, वहां ज्यादा दिन कोई टिक ही नहीं सकता। और अतिथि भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि आज आए कल जाए। अतिथि अगर आकर के घर के मामले में आपके दखल देने लगे और घर के मतलब कि आपके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगे तो जीवन नरक हो जाएगा।
तो ऐसा प्लाट चुनिए जिसकी ढलान दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर हो। उत्तरमुखी मकान के मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में ही बनवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नॉर्थ दिशा से जुड़े उपाय कैसे दिलाएंगे आपको, नौकरी में तरक्की कैसे दूर करेंगे नेगेटिव एनर्जी, और कैसे बढ़ाएंगे आपका भाग्य, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वो कौन से उपाय हैं? देखिए, अगर नौकरी में अच्छे अवसर चाहिए तो उत्तर दिशा में कुबेर की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। अगर कुबेर की मूर्ति आपको नहीं मिलती है तो कुबेर यंत्र पारे का बना हुआ मार्केट में उपलब्ध है, उसे आप ला करके और अपने घर की उत्तर दिशा में लाल कपड़ा, रेशमी कपड़ा बिछा करके और एक चांदी या तांबे के प्लेट में रख करके उसे स्थापित कर सकते हैं। उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में रखने से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, और धातु की विंड चाइम उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाने से भी लाभ मिलता है। उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में धातु का कछुआ रखने से भी भाग्य को बल मिलता है और करियर में लाभ मिलता है। उत्तर पूर्व दिशा में एक कलश स्थापित करने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। मैं तो कहूंगा कि कलश भी आप भूल जाइए, एक चांदी का ऐसा डब्बा लीजिए जिस पे ढक्कन बंद होता हो, और बढ़िया ऋषिकेश या हरिद्वार से गंगा जल ला करके और उसमें डाल करके और उसका ढक्कन बंद करके अपने पूजा घर के नॉर्थ ईस्ट में उसको स्थापित कर लीजिए। वो आपके घर की सारी समस्याओं को दूर करेगा, और थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसको खोल कर देखते रहिए, उस जल का उपयोग करते रहिए, फिर उसको भरते रहिए। ये जानते हैं, ये छोटा सा उपाय शायद पूरी किस्मत को बदल देगा, क्योंकि वरुण देव की यह उपस्थिति आपके परिवार के लिए उत्तरोत्तर विकास में कामधेनु की तरह लाभकारी साबित होगी। करके देखिएगा। अगर आपके घर के पूजा स्थान में एक दक्षिणावर्ती शंख है, एक स्फटिक का श्री यंत्र है, शालिक राम की मूर्ति है, शिवलिंग है, राम दरबार का चित्र है, दुर्गा जी का एक चित्र है या महालक्ष्मी का एक चित्र है, गणेश की एक प्रतिमा है, कुबेर का एक यंत्र है, और उसके साथ साथ चांदी या तांबे के बर्तन में रखा हुआ गंगा जल है, तो विश्वास करिए आपका घर स्वर्ग है। आप किसी सामान्य घर में नहीं रहते हैं। इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो आपके घर में है, जहां सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। जिस घर में रामचरितमानस नहीं होता, जिस घर में गीता नहीं होती, जिस घर में तुलसी नहीं होती, जिस घर में शालिक राम की शिला नहीं होती, ऐसे घरों में निवास करने वाले लोग बस भाग्य की ही खाते हैं। तो उत्तर दिशा में कपूर के कुछ टुकड़े रखने से भी लाभ मिलता है। बेडरूम में उत्तर दिशा में हाथियों का जोड़ा रखने से बहुत स्थिति मजबूत होती है, और अगर चांदी का जोड़ा हो तो क्या पूछना है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी, और वास्तु कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर उसके हिसाब से घर बन जाए तो शायद बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।